हाँ तो बच्चों, अभी हमने क्या देखा था कि सूक्ष्मजीव के लाभ, सूक्ष्मजीव के लाभ हम 3 पढ़ चुके हैं। एक तो दही जमाने में, एक ब्रेड व केक फुलाने में, तीसरा है वाणिज्यिक उपयोग यानी शराब या अल्कोहल उत्पादन में, अगला है औषधीय उपयोग। देखो सूक्ष्मजीव बहुत सारे हैं, हमने सूक्ष्मजीव की फैमिली भी पढ़ी थी जिसमें क्या था, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु, है ना। फिर इनके भी क्या होते हैं, इनके भी बच्चे होते हैं एक तरह से, यानी पूरा साम्राज्य फैला हुआ है इनका, जगह जगह सूक्ष्मजीव है। अब कुछ सूक्ष्मजीव क्या होते हैं कि कुछ सूक्ष्मजीवों का उपयोग औषधीय उपयोग होता है। औषधीय नाम समझ गए आप, बिल्कुल, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेडिसिन, है ना, मेडिसिन। यानी बहुत से सूक्ष्मजीवों का उपयोग किसमें किया जाता है, मेडिसिन या औषधियाँ, बोले तो दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। क्या, अरे क्या बोला सर आपने, दवाइयाँ भी बनती है इनसे? बिल्कुल, जो आपकी जितने भी मेडिकल की स्टोर पर दवाई आती है, मेडिसिन आती है, वो किससे बनती है, वो बनती है किससे, सूक्ष्मजीव से बनती है। बिल्कुल सर, हमने तो कभी सुना ही नहीं था कि सूक्ष्मजीवों से भी, हाँ बिल्कुल सूक्ष्मजीवों से बनती है। अब औषधि उपयोग के अंदर देखो, औषधियों के अंदर बहुत सी औषधियाँ क्या की जाती है। देखो उदाहरण के लिए, अब औषधि क्यों बनाई गई थी, देखो क्या देखा गया कि जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हमें बीमार पड़ते हैं, जैसे खांसी जुकाम है ना, बुखार वगैरह होते हैं, ये बहुत से किन वजह से होते हैं, सूक्ष्मजीव की वजह से होते हैं, क्योंकि सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। अब उस सूक्ष्मजीव के कारण जो हमें रोग हुआ है, वो बीमारी हुई है, उस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि भाई सूक्ष्मजीव से बीमारी हुई है, तो ऐसे करो आप सूक्ष्मजीव ही कोई क्या कर दो, शरीर में प्रवेश करवा दो। क्या, उस सूक्ष्मजीव को आप शरीर में प्रवेश करवा दो। क्यों, क्योंकि देखो इनकी एक खासियत होती है सूक्ष्मजीवों की, सूक्ष्मजीव मरते तो ऐसे नॉर्मल नहीं है, ये हर जगह जिंदा रह सकते हैं, आपने देखा था सूक्ष्मजीवों के निवास स्थान के अंदर। लेकिन सूक्ष्मजीवों की एक कमी है कि इन ये खुद को खुद ही मार देते हैं, यानी क्या करते हैं, अपना अपने को काटते, कहते हैं ना लोहा लोहे को काटते हैं, वैसे ही सूक्ष्मजीव अपने अपने को मार देते हैं। तो जब आप सूक्ष्मजीव के कारण बीमार पड़े हो, तो उस सूक्ष्मजीव को आपके शरीर में प्रेस करवाया जाएगा, और प्रेस किस माध्यम से करवाया जाएगा, वो प्रेस करवाया जाएगा आपको औषधि या मेडिसिन के रूप के अंदर। तो इनसे मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रतिजैविक। क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। किससे बनाई जाती है, सूक्ष्मजीवों से बनाई जाती है। बनाई क्यों जाती है, आगे और पढ़ेंगे भाई क्यों ऐसी खोज हुई थी ऐसा ना। तो एंटीबायोटिक बनाई जाती है किससे, किससे बनाई जाती है, सूक्ष्मजीव को से, सूक्ष्मजीवों को मारकर, है ना, सूक्ष्मजीवों से। अब बोलोगे सर सूक्ष्मजीव कौन से, कोई से भी हो सकता है, अगर बैक्टीरिया वाली बीमारी है तो बैक्टीरिया वाली मेडिसिन देंगे आपको, कवक वाली है तो कवक वाली मेडिसिन देंगे आपको, और लाइकेन वाली है तो मतलब उसकी, सेवाल वाली है तो सेवाल वाली एंटीबायोटिक देंगे आपको, तो ये बायोटिक देंगे, ठीक है, प्रतिजैविक। अब तो प्रतिजैविक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है प्रतिजैविक बनाने में। जो प्रतिजैविक होती है औषधि, कुछ प्रतिजैविक के नाम देखो, कुछ प्रतिजैविक के नाम जो आपने बहुत बार सुना होगा मेडिकल पे जाके, स्ट्रेप्टोमाइसिन ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन जो आपकी किताब में दे रखे हैं। ऐसे बहुत सी मेडिसिन होती है, बहुत सी एंटीबायोटिक होती है, लेकिन मुख्यतः जो आप किताब में नाम दे रखे हैं, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है ना, ये मुख्यतः प्रतिजैविक है जो ली जाती है बुखार वगैरह के अंदर, है ना। पैरासीटामोल वो भी एक मेडिसिन है, वो भी सूक्ष्मजीव से बनाई जाती है ना। लेकिन तुम्हारी किताब में जो दे रखी है वो ये वाली है, ठीक है। तो पूछता है बहुत बार भी कि 2 प्रतिजैविक के उदाहरण दीजिए, निम्न में से प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है तो कौन कौन सी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है ना। टेट्रासाइक्लिन मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन मतलब एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो ये वाली है प्रतिजैविक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। प्रतिजैविक कौन कौन सी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। कैसे याद करोगे, लास्ट में सीन आ रहा है, देखो आ रहा ना, सीन आ रहा है या क्लीन आ रहा है, ठीक है ना। तो स्ट्रेप्टो याद रखना, माइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये दोनों को तो देखो माइसिन माइसिन आ रहा है, ठीक है ना, स्ट्रेप्टो और एरिथ्रो। फिर ये थोड़ा साइक्लिन हो गया, ठीक है। तो इसका हम ट्रिक भी बता देंगे बाद में, तो ये है, ठीक। अब लेकिन सबसे पहले प्रतिजैविक की खोज किसने की थी, यानी प्रतिजैविक ऐसा थोड़ी कि नॉर्मली, जैसे अभी ने देखा था शराब बनाने की बताया था किसने, लुई पास्टर ने था। उसी प्रकार मेडिसिन बनाने का किसी ने बताया था क्या, बिल्कुल बच्चों, मेडिसिन बनाने के बारे में क्या एक वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम है अलेक्जेंडर, ठीक है। पहले इसका नाम याद रखो, अलेक्जेंडर, क्या, अलेक्जेंडर, ठीक है। हाँ, तो अलेक्जेंडर ने कैसी खोजी, देखो अब बहुत सी खोजें आपने साइंस में, आप विज्ञान में ये देखोगे कि बहुत सी खोजें करना नहीं चाहते थे, जिनमें खोजें हुई है, और आज वो हम खोजों को या जो साइंटिस्ट के द्वारा शोध किए जा रहे थे उनको आज हम मानते हैं। तो क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर
एक बार साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, ये अपनी लैब में थे। तो लैब में इन्होंने क्या देखा, लैब में इन्होंने क्या देखा कि इनके लैब में एक क्या पड़ी हुई थी, तस्तरी पड़ी हुई थी, ऐसे गोल तस्तरी पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? गोल तस्तरी पड़ी हुई थी, ये गोल तस्तरी पड़ी हुई थी। ठीक है। अब इस गोल तस्तरी पर हरे रंग की क्या थी? फफूंद। बोलो, हरे रंग की क्या थी? वेरी गुड, हरे रंग की फफूंद। अब बोलोगे सर ये फफूंद क्या है? अरे भाई फफूंद ये क्या है? सूक्ष्म जीवी तो है, जिसको क्या बोलते हैं? फंगस। क्या बोलते हैं? फंगस। क्या बोलते हैं? फंगस, जो किस में आता है? कवक में आता है। ठीक है। देखा हरे रंग के, और इन्होंने क्या देखा कि यहीं पर कुछ बैक्टीरिया, कुछ क्या, कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु इसे हरे रंग की फफूंद को क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। और ये हरे रंग की फफूंद भी किसको मार रही? जीवाणु को मार रही। तो भाई साहब वो सब भी तो हो गए कि ऐसा क्या हो रहा है भाई कि अभी ये हरे रंग की जो फफूंद थी ये धीरे धीरे क्या हो रही है? धीरे धीरे क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। अबे लेब में देख रहे हैं, वो लेब में इनके पास, लेब में एक क्या तस्तरी पड़ी हुई थी, इस तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद, फंगस थी, कवक थी। वो कवक धीरे धीरे समाप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ जीव, बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु उसको क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा, अरे भाई ये तो अच्छी बात है। क्या कि कब मान लो किसी कारणवश कोई व्यक्ति फंगस की वजह से, जीवाणु की वजह से बीमार पड़ता है, तो हम क्या करें? उसके शरीर में इनको ही प्रवेश करवा दें। तो ये क्या करेंगे? फंगस को, सूक्ष्म जीव को क्या करेंगे? मार देंगे। ऐसा कर सकते हैं ना। तो भाई साहब तभी से इन्होंने क्या की, खोज स्टार्ट कर दी, क्या, ये बनाने की। अब उन्होंने बोला कि यार फंगस को हम डायरेक्ट ऐसे तो नहीं डाल सकते, हमें इसको क्या एक मेडिसिन बना के, सॉरी एक मेडिसिन बना के डालेंगे तो क्या ज़्यादा प्रभावी इफेक्टिव होगा, क्योंकि सूक्ष्म जीव ऐसे तो इकट्ठे थोड़ी होंगे, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इन्होंने उसी दिन से खोज स्टार्ट कर दी और इन्होंने पहली प्रतिजैविक बना दी। और पहली प्रतिजैविक का नाम कौन सा है? पहली प्रतिजैविक का नाम कौन सा है? पेनिसिलिन। पहली प्रतिजैविक का नाम कौन सा है? पेनिसिलिन, जिसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ने। ये क्या है? ये क्या है? एक प्रतिजैविक है, एक प्रतिजैविक है। तो बोले प्रथम बार प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ने। कौन सी थी? पेनिसिलिन। कौन सी थी? पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर कहाँ काम कर रहे थे? अपनी लैब में। उन्होंने किस पर देखा? तस्तरी पर देखा कि हरे रंग की फफूंद को जीवाणु मार रहे हैं। तभी से इन्होंने शोध स्टार्ट कर दी और तब से लेकर आज तक हम किसका, एंटीबायोटिक प्रतिजैवी का उपयोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। अब अलेक्जेंडर कैसे याद रखोगे? देखो आपके सबके पास में क्या होता है? पेन। सभी के पास में क्या होता है? पेन। अब मैं तुम्हें पूछूं, पेन का जेंडर क्या होता है? बोलो, पेन का जेंडर क्या होता है? मेल होता है, फीमेल, महिला होता है या पुरुष? बोलोगे सर जेंडर क्या पूछ रहे हो आप? तो कुछ नहीं, पेन को आपको क्या पता रखना है? पेन को आपको क्या पता रखना है? जेंडर। क्या पता रखना है? जेंडर। क्या पता रखना है? जेंडर। तो पेन से तो क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन। ट्रिक है ये। क्या ट्रिक है? पेन से तो जाएगा पेनिसिलिन और जेंडर से अलेक्जेंडर। बोलो आ रहा? नाम में नहीं आ रहा जेंडर? बिल्कुल सर आ रहा। ये तो वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। कि हमें याद रखना है पेन का जेंडर। पेन से पेनिसिलिन हो जाएगा और जेंडर से अलेक्जेंडर हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी। ठीक है। तो चौथा उपयोग क्या था इसका? औषधीय उपयोग। औषधीय उपयोग में क्या? प्रतिजैविक बनाने के अंदर। प्रतिजैविक किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव के द्वारा। कुछ प्रतिजैविक के नाम बताओ। बताओ बच्चों, वेरी गुड। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। फिर बाद में बोलोगे क्या सर, क्या प्रतिजैविक ऐसे बनती हुई आ रही थी क्या? नहीं। सबसे पहले प्रतिजैविक बनाई थी किस वैज्ञानिक ने? अलेक्जेंडर ने। कौन सी बनाई थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन प्रतिजैविक, ये मेडिसिन यानी दवाई, बोले ना गोली के रूप में भी आती है और ये इंजेक्शन के रूप में भी आती है। ठीक ना। बहुत बार आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगता होगा। ठीक है ना। और पेनिसिलिन कैसे बनाई थी मैंने आपको बता दिया है। और ट्रिक क्या होती है इसकी? पेन का क्या पता करना है? जेंडर पता करना है। पेन का पता क्या पता करना है? जेंडर। तो पेन से पेनिसिलिन और जेंडर से अलेक्जेंडर। ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने इसमें लिखा नहीं है। मैं आपको बोलूँ कि प्रतिजैविक क्या करती है, प्रतिजैविक हमारे शरीर में जाकर क्या करती है, उसको मैं अगले लिख दूंगा ना। ठीक है। तो प्रतिजैविक क्या करती है कि प्रतिजैविक जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती है। वह प्रतिजैविक हमारे शरीर में जाकर जाकर क्या हमारे शरीर में मौजूद रोगाणुकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। क्या कर देती है? रोगाणुकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है और हमारी बीमारी से लड़ती है। ठीक है। दोबारा देखो कि प्रतिजैविक हमारे शरीर में जाकर क्या करती है कि प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाई जाती है। जब हम बीमार पड़ते हैं, रोगी हो जाते हैं, तो ये प्रतिजैविक हमारे शरीर में जाकर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या करती है? नष्ट करती है। ठीक है ना। कि प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाई जाती है। और मैंने आपको बोला है इस सूक्ष्म जीवों में क्या होता है, कमी है कि सूक्ष्म जीव को मारता है। ठीक है ना। तो ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है।
हाँ तो बच्चों देखो, मैंने अब आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है कि हमें प्रतिजैविक क्यों लेनी चाहिए, प्रतिजैविक का क्या कार्य है। क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर हमें क्या देगा, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक देगा। वो प्रतिजैविक क्या करेगी कि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाली यानी रोगाणुकारक सूक्ष्मजीवों को क्या कर देती है, उनसे लड़कर उन्हें नष्ट कर देती है और हम क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक लेनी चाहिए और हम लेते हैं। लेकिन अब मैं आपको पूछूं, क्या प्रतिजैविक हम हर बार ले सकते हैं? जब इच्छा हुई तभी जाके प्रतिजैविक ले लिया, जब इच्छा हुई तभी जाके इंजेक्शन लगवा लिया? नहीं, है ना। प्रतिजैविक लेते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट भी है कि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो अगले में हम यही लिखेंगे, पहले इसको आप नोट कर सकते हो।